द्वापर युग की बात है। एक बार पांडुपुत्र धर्मराज युधिष्ठिर सुदर्शनधारी भगवान श्री कृष्ण जी के पास गए और हाथ जोड़कर बोले, हे पुंडरीकाक्ष, आपको नमस्कार है। आप मेरे स्नेह से कृपा करके बतलाइए कि मार्ग शीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी विधि क्या है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। आप उस एकादशी के व्रत की कथा और महत्व मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजसिंह, सुनो, मैं तुमसे कहता हूं, मार्ग शीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। ये एकादशी बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली और उत्तम है। जो मनुष्य ऋषिकेश भगवान की पूजा करके इसके व्रत को करता है, इस उत्पन्ना एकादशी के पुण्य से अनेक भोगों को भोग कर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। इस व्रत को करने वाला मनुष्य महान सुख और संपत्ति का अधिकारी होता है। समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों के दाता भगवान श्री हरि विष्णु नारायण इस व्रत के अधिदेवता हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे सुदर्शनधारी, उपवास का और रात्रि में भोजन करने का क्या पुण्य और क्या विधान है, वह सब मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे नृपश्रेष्ठ, प्रत्येक माह कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में एकादशी के दिन व्रत करे। दशमी के दिन दृढ़ व्रत करके रात्रि के समय दातुन करे और दिन के 8वें भाग में सूर्य के मंद हो जाने पर रात्रि में भोजन न करे। इसके बाद प्रातःकाल संकल्प करके व्रत के सभी नियमों को करे और मध्याह्न समय में शुद्ध सावधान होकर नदी, तालाब अथवा बावड़ी में स्नान करे, जो क्रम से उत्तम, मध्यम और अधम है, तथा इनके अभाव में कुएं पर ही स्नान करना ठीक है। हे भूमि, मेरे पूर्व समय में अज्ञानतावश किए हुए पापों को दूर कर तेरे द्वारा मुझ अधम के नष्ट किए गए पापों से मुक्त होकर मैं परम गति को प्राप्त हो जाऊंगा। इस मंत्र से व्रत करने वाला मनुष्य शरीर में मिट्टी लगाए, पतित, चोर और पाखंडियों से बात न करे तथा झूठा अपवाद लगाने वाले, देवता, वेद और ब्राह्मणों की निंदा करने वाले तथा अन्य दुराचार करने वाले और अगम्या अर्थात माता, बहन आदि में गमन करने वाले, दूसरे का धन हरने वाले और देवता के धन को हरण करने वालों से बातचीत न करे। यदि इनमें से किसी को देख भी ले तो तुरंत ही दोष निवारण के लिए सूर्य भगवान का दर्शन करे और इसके बाद नैवेद्य अर्थात मिष्ठान आदि से आदर सहित श्री हरि विष्णु भगवान जी की पूजा करे। भक्ति युक्त चित्त से घर में दीपक जलावे और हे युधिष्ठिर, उस दिन व्रत करने वाला किसी की भी निंदा न करे तथा गीत और कीर्तन आदि के आनंद से दिन और रात्रि को व्यतीत करे। रात्रि में भक्ति के साथ जागरण करके ब्राह्मणों को प्रणाम करे तथा दक्षिणा देकर संतुष्ट करे। हे राजन, धर्मात्मा पुरुषों को शुक्ल तथा कृष्ण दोनों पक्षों की एकादशी समान ही समझनी चाहिए। दोनों में किसी प्रकार का भेद न रखना चाहिए। अब तुम मुझसे इस प्रकार व्रत करने के फल को सुनो। शंखोद्धार क्षेत्र में स्नान करके गदाधर भगवान के दर्शन का जो फल होता है, वो भी एकादशी व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ जी बोले, हे युधिष्ठिर, पहले सतयुग में एक मरु नाम का बड़ा महाभयानक और अद्भुत दैत्य था। वो सब देवताओं को भय देने वाला था। उस प्रचंड दैत्य ने आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। हे पांडव, उस प्रतापी दैत्य ने इंद्र को भी जीत लिया था। इसके बाद अपना राज्य, धन और वैभव सब कुछ उस परम शक्तिशाली राक्षस से हारने के बाद इंद्र ने सब वृत्तांत शंकर जी से कहा कि हे कैलाशपति, हम सब अपने लोक से भ्रष्ट होकर भूमि पर विचर रहे हैं। अतः इसका मुझे उपाय बतलाइए कि देवता अपनी इस दुर्गति से कैसे मुक्त होंगे। परम कोमल हृदय, सब पर दया करने वाले देवों के देव महादेव जी बोले, हे देवराज इंद्र, शरणागत रक्षक, जगतपति और सबके रक्षक भगवान विष्णु जहां रहते हैं वहां हम सब चलते हैं। वे भगवान विष्णु हमारा कार्य अवश्य करेंगे। शिव जी के वचन सुनकर महामना इंद्र जी संपूर्ण गण और मरुद्रणों के सहित शिव जी को आगे करके वहां गए जहां पर भगवान विष्णु शयन कर रहे थे। जल के अंदर सोते हुए भगवान विष्णु को देखकर शंकर जी हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवताओं के भी देव, हम सभी आपको प्रणाम करते हैं। हे देवताओं से वंदित, हे दैत्यों का विनाश करने वाले, हे पुंडरीकाक्ष, हे मधुसूदन, आप हमारी रक्षा करो।
आप ही रक्षा करने वाले, जगत के पति, जगत के कर्ता हो, और आप ही सब लोगों की माता तथा जगत के पिता हो, और आप ही जगत के पैदा करने वाले, पालन करने वाले और विनाश करने वाले हो। हे प्रभु, आप ही देवताओं के सहायक हो और आप ही उनको शांति देने वाले हो। आप ही पृथ्वी, आप ही आकाश और आप ही विश्व का उपकार करने वाले हो। आप ही शिव हो, आप ही स्वयं ब्रह्मा हो, और तीनों लोकों का पालन करने वाले विष्णु भी आप ही हो। आप ही सूर्य, चंद्रमा और अग्नि हो। आप ही होम तथा आप ही धृत हो। मंत्र तंत्र, रत्विज, जप, यज्ञ और इनके फलों को भोगने वाले ईश्वर भी आप ही हो। इन चराचर तीनों लोकों में आपसे रहित कोई वस्तु नहीं है। हे भगवान, हे देवताओं के भी देव, आप शरण में आए हुए सभी जनों की रक्षा करने वाले हो। हे महायोगिन, डरकर शरण में आए हुए हम लोगों की रक्षा करो। अब आप ही हम लोगों के रक्षक हो। हे प्रभु, दैत्यों ने देवताओं को जीतकर उन्हें स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है। हे देव, दैत्यों से डरे हुए ये देवता मेरे साथ आए हैं। हे जगन्नाथ, अपने स्थान से भ्रष्ट हुए देवता पृथ्वी पर विचर रहे हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर विष्णु भगवान बोले, वह कौन सा मायावी दैत्य है जिसने देवताओं को जीत लिया है? उसका कौन सा स्थान है, क्या नाम है, कैसा बल है और वह कहां रहता है? हे इंद्र, तुम निडर होकर के सब वृत्तांत सुनाओ। इंद्रदेव भय रहित होकर बोले कि हे भक्तों पर कृपा करने वाले, आप सुने। पहले नाड़ीजंघ नाम का दैत्य था, जिसने ब्रह्म वंश में उत्पन्न होकर अपनी उग्रता से देवताओं को कष्ट पहुंचाया था। उसका पुत्र अति प्रसिद्ध मुर नाम का राक्षस है, जिसकी चंद्रावती नाम की बड़ी भारी नगरी है। उस नगरी में रहते हुए उस दुष्ट ने अपने पराक्रम से विश्व को जीतकर देवताओं को अपने वश में करके स्वर्ग से निकाल बाहर किया है। तप की शक्ति से वो अजेय बन गया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नैरत आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजेय बनाइए। देवताओं के द्वारा ऐसे करुणा से भरे वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय जब दैत्य मुरसेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था, उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र अयुद्ध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला। सभी दैत्य मारे गए, केवल महापराक्रमी मुर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मुर नहीं हारा। उस समय श्री भगवान जी को निंद्रा आने लगी और भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। वहां हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहां योग निद्रा की गोद में सो गए। मुर भी पीछे पीछे उस गुफा में आ गया और भगवान को सोते हुए देखकर उस दानव ने अपने हृदय में विचार किया कि मैं दानवों के नाश करने वाले इस हरि को मारूंगा। वह दैत्य इस प्रकार के विचार को कर ही रहा था कि उसी समय मेरे शरीर से एक बड़ी कांति वाली कन्या उत्पन्न हो गई। हे युधिष्ठिर, दैत्यराज मुर के द्वारा मेरे वध का विचार करते ही दिव्य अस्त्रों को धारण करने वाली क्रोध से लाल वर्ण देवी युद्ध को तैयार हो गई। उस देवी को देखकर वह दैत्य आश्चर्य को प्राप्त हो गया कि इस देवी को किसने पैदा किया है। इसके बाद वो दैत्य मुर उस दिव्य कन्या के साथ भयंकर युद्ध करने लगा। उस महादेवी ने शीघ्र ही उस दैत्य मुर के सब शस्त्रों को काटकर क्षण में ही उसे रथहीन कर दिया। उस दैत्य मुर को देवी ने बलपूर्वक छाती पर प्रहार करके गिरा दिया। फिर वह दैत्य मुर उठकर उस दिव्य कन्या को मारने की इच्छा से दौड़ा। आए हुए उस दैत्य को देखकर देवी ने उसका सिर काट दिया। वहां क्षण में ही देवी ने उस दैत्य को पृथ्वी पर गिरा दिया। इस प्रकार वो भयानक दैत्य यमराज के लोक को चला गया। बाकी बचे हुए असुर भय से पीड़ित होकर पाताल को चले गए।
इसके बाद भगवान उठे और उन्होंने उस मरे हुए दैत्य मुर को देखा। अपने सामने नम्रता से हाथ जोड़कर खड़े हुए देवताओं को देखकर आश्चर्य से खिले हुए मुख वाले भगवान देवी से बोले, जिसने देवता, गंधर्व, इंद्र और मरुदगण के सहित सबको जीत लिया था, उस दुष्ट दैत्य को युद्ध में किसने मारा है? जिसने नागों को लोकपालों के सहित आसानी से ही जीत लिया और जिसके साथ युद्ध में थकावट होने के कारण मैं निंद्रा के वश हो गया था, उस परम शक्तिशाली दैत्य को किसने परम गति प्रदान की? भगवान श्री हरि के श्रीमुख से ऐसे वचन सुनकर वो कन्या बोली, हे प्रभु, आपके अंश से ही पैदा हुई मुझ कन्या के द्वारा ही वह दैत्य मारा गया है। हे भगवान, आपको सोते हुए देखकर वह आपको मारने के लिए आप पर प्रहार करने ही वाला था। इस प्रकार तीनों लोगों को दुख पहुंचाने वाले उस दैत्य का ऐसा दुष्ट विचार देखकर ही मैंने उस दुष्ट दैत्य मुर को मारकर देवताओं को निर्भय किया। भगवान बोले, हे पाप रहित देवी, उस दैत्य के मारने से मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं। देवता हृष्टपुष्ट और आनंदित हो गए। उनके आनंदित होने से तीनों लोकों में आनंद छा गया है। हे अनधे, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। हे सुव्रते, तुम मुझसे वर मांग लो, मैं तुम्हें ऐसा वर दूंगा जो देवताओं को भी दुर्लभ है। कन्या बोली, हे देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे ऐसा वर दो जिससे मैं व्रत करने वाले मनुष्यों को महापाप से मुक्त कर सकूं। उपवास का जो फल होता है उसका आधा फल रात्रि में भोजन करने वाले को होता है और उससे आधा फल दिन में एक बार भोजन करने वाले को होता है। जो पुरुष भक्ति के साथ एकादशी के दिन जितेंद्रिय होकर व्रत करता है, वह विष्णु के स्थान में पहुंचकर करोड़ों कल्प तक वास करता है। जो इंद्रियों को जीतकर व्रत करता है, वह अनेक प्रकार के भोगों को भोगता है। हे भगवान, आपकी कृपा से मुझे ऐसा ही वर प्राप्त हो। हे भगवान, जो मनुष्य एकादशी के दिन व्रत करे या केवल रात्रि में ही भोजन करे अथवा दिन में एक बार ही भोजन करे, उसको आप धर्म, धन और मोक्ष दे। श्री भगवान बोले, हे कल्याणी, तू जैसा कहती है वैसा ही होगा। जो मनुष्य मेरे भक्त हैं वे तेरे भी भक्त हो जाएंगे। वे भक्त तीनों लोकों में प्रसिद्ध होकर मेरे समीप आ जाएंगे। मेरी भक्ति तत्पर तू एकादशी के दिन उत्पन्न हुई है, इसलिए तेरा नाम उत्पन्ना एकादशी होगा। मैं व्रती पुरुषों के संपूर्ण पापों को नष्ट करके उन्हें नाश रहित पद दूंगा। जो मनुष्य इस एकादशी व्रत को करेंगे, मैं उनके शत्रुओं को समाप्त कर दूंगा और उनको परम गति प्रदान करूंगा। जो मनुष्य एकादशी के महाव्रत को करेंगे, उनके विघ्नों को मैं दूर करूंगा और उन्हें सर्व सिद्धि दूंगा। एकादशी का पुण्य सर्व तीर्थों से अधिक है और इसका फल सब दान और सब व्रतों से अधिक है। यह मैं तुझसे सत्य कहता हूं। इस प्रकार उस उत्पन्ना एकादशी कन्या को वर देकर भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, मैंने इस प्रकार एकादशी की उत्पत्ति तुमको सुना दी। यह एकादशी सब पापों को नष्ट करने वाली, महापुण्य वाली, सब पापों को हरने वाली और सर्व सिद्धियों को देने वाली है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, इस प्रकार का भेद ज्ञानी मनुष्यों को नहीं करना चाहिए। व्रत दोनों पक्षों में ही करना चाहिए। द्वादशी युक्त एकादशी सबसे श्रेष्ठ है। इस लोक और परलोक में सुख की इच्छा करने वाले मनुष्यों को इस उत्पन्ना एकादशी का व्रत करना चाहिए। इसका महात्म सुनकर मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और इस लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इस प्रकार उत्पन्ना एकादशी की कथा सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और नियमानुसार एकादशी का व्रत करने लगे। अपने सनातनी होने पर हमेशा गर्व करें। श्री सीताराम भक्त वत्सल दिव्य संस्थान की प्रस्तुति। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखें और हमेशा रटते रहे। जय श्री राम, जय जय श्री राम।